हमारे साथ इस वक्त पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के अध्यक्ष श्री महंत महेश्वर दास जी हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके अखाड़े के बारे में और इस वक्त की कुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में। और आइए। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के प्रांगण में आप बैठे हो। ये भी बहुत प्राचीन संस्था है और संपूर्ण भारतवर्ष में इसकी शाखाएं हैं। हर कुंभ मेले में जहाँ कहीं भी कुंभ मेला होता है वहाँ हम लोग शिविर लगाते हैं, छावनी बनती है, जो अखाड़े की मर्यादा है उनका पालन होता है और जो अमृत स्नान है वो करते हैं, प्रवेश शाही करते हैं। और सबसे मुख्य हमारा उद्देश्य है भोजन, सबको भोजन उपलब्ध हो इसका प्रयास करते हैं। वो हमारे यहाँ ठहरा है या नहीं ठहरा इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी आए वो ही पाए, सबके लिए भोजन की। और ये कुंभ मेला पर्यंत अखंड भंडारा यहाँ चलता है। और जहाँ तक मेले की बात है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। सनातन धर्म का दुनिया में सबसे बड़ा मेला माना जाता है कुंभ मेले को। उसमें भी प्रयाग का जो कुंभ मेला है ये सबसे बड़ा मेला होता है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं व्यवस्थाओं को बनाने का। शासन भी प्रयास करता है, सरकारें भी प्रयास करती हैं, जो अधिकारी नियुक्त हैं वो भी प्रयास करते हैं। और जो यहाँ संत महापुरुष आते हैं, अनेक संस्थाएं आती हैं, वो भी अपने अपने स्तर पर श्रद्धालुओं के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं जुटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्वाभाविक है जहाँ एक साथ एक समय में 12, 14, 15 करोड़ लोग होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय हो जाना भी संभव है। और ये कुंभ मेलों का इतिहास रहा है, कोई मेला ही निरापद जाता है, नहीं हर के मेले में ऐसे नहीं होता कोई गाड़ी चढ़ गई या इस तरीके की बातें नहीं होती। लेकिन स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ लोग तो कुंभ मेले में ही मोक्ष को पा ही जाते हैं। और ये बहुत दुखद भी होता है, कई बार दुखद अच्छा नहीं लगता है लेकिन हो जाता है। और उसको प्रयास तो सभी लोग करते हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारे पे दाग लगे, लेकिन उसके बाद भी हो जाता है। तो जिन लोगों के प्रति भी ऐसा हुआ है उनके प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं। और जो संपूर्ण भारत से और विश्व से सनातन धर्मी इस कुंभ मेले में भाग लिए और अनेक करोड़ों लोग स्नान करके सुरक्षित अपने घरों को पहुँचे गंगा माता का आशीर्वाद लेकर के। और आगे भी आ रहे हैं, कल बसंत पंचमी का स्नान है, जो अखाड़ों का अंतिम स्नान है कल, अमृत स्नान। और उसके बाद धीरे धीरे अखाड़े अपनी अपनी धर्म ध्वजाएं ढीली करके यहाँ से जाने लगते हैं। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कल का स्नान भी सकुशल और अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए और सभी जनता भी जितनी है, वो भी भक्तजन जितने भी हैं, क्योंकि बसंत पंचमी का जो दिन है वो सरस्वती माता का दिन माना जाता है। साथ ही हमारी अखाड़े का स्थापना दिवस भी है। बसंत पंचमी के ही दिन पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की स्थापना हुई थी, तो उस रूप में भी हम लोग इसको मनाते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में बसंत पंचमी का एक बहुत ही दिव्य रूप है, क्योंकि बसंत ऋतु में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, शरद ऋतु को पीछे छोड़ करके बसंत ऋतु में प्रवेश कर जाते हैं। तो बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और सभी भक्त जो कुंभ मेले में आए हुए हैं, निवेदन है कि भाई देखिए, ये प्रयाग की भूमि में आप आ गए और कुंभ की भूमि में आ गए, तो जहाँ भी आपको घाट मिले सुरक्षित वहाँ स्नान कर लें। त्रिवेणी का वही आशीर्वाद आपको, जहाँ भी आप स्नान करेंगे वहाँ पर भी आपको वही आशीर्वाद और वही पुण्य मिलेगा। तो इसलिए सभी लोग होड़ न लगाएं त्रिवेणी पे जाने की। और जहाँ भी हमको सुरक्षित घाट मिल रहा है वहाँ पर स्नान कर लें। और विशेषकर माताओं, बहनों और बुजुर्गों को तो विशेषकर आग्रह है कि जहाँ सुविधाजनक आप स्नान कर सकते हैं वहीं स्नान करें, उसी से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाराज जी, जो दुर्घटना हुई उसमें जो शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, वो ऐसा है कि संतों को और राजनीति का अलग विषय है और संतों का एक अलग विषय होता है।
हम लोगों ने भी उस दिन अपना स्नान स्थगित किया, फिर बाद में बहुत बाद में स्नान किया, क्योंकि हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ थी। लेकिन ये चीज़ें कोई चलो जो सरकारों में है, पक्ष में या विपक्ष में, वो लोग बात करें तो ठीक है, संतों का ये विषय नहीं है। हम लोग तो निर्देश दे सकते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो भविष्य में नहीं होगा, या कोई सलाह दे सकते हैं, या जो है जो लोग पीड़ित हुए हैं उनकी हम मदद में आगे आ सकते हैं। बाकी ये राजनीति करना हमारा विषय नहीं है। वो करते हैं या वो कहते हैं तो वो उनका विषय हो सकता है, हम लोगों का विषय नहीं है। महाराज जी कुछ अपने बारे में बताएं, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएं। किस उम्र में आपने संन्यास लिया, कैसे आप इस अखाड़े से जुड़े और कैसे अध्यक्ष बनने की अपनी यात्रा के बारे में। मैं श्री महंत महेश्वर दास, हम लगभग 11.5 वर्ष की उम्र में गुरुदेव के पास आए। शाहजहाँपुर जिले में तिलहर है, वहाँ पर हमारा गुरु स्थान है। 12-13 साल हमने गुरुदेव के पास ही साधना सीखी सारी, और अध्ययन किया और साधनाएं की, गुरुदेव के निर्देशों का पालन किया। उसके बाद हम 1985 में अखाड़े में आए, तो एक कार्यकर्ता के रूप में भर्ती हुए कुंभ मेले की व्यवस्था में। और फिर 89 के नवासी के कुंभ मेले में हम जो है यहाँ प्रयागराज में ही मुखिया महंत बने। उससे पूर्व हम बनारस में प्रबंधक रहे, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की शाखा, उसमें प्रबंधक रहे। और 89 से लेकर के और 2011 तक हम मुखिया महंत पद पर रहे, और 2011 से अभी तक मैं अध्यक्ष पद पर हूँ अखाड़े के। इस क्रम में हम लोगों ने हर जगह के 4-4 कुंभ मेले कर लिए, और प्रयागराज के तो 8 हो गए अर्धकुंभी को मिला करके, और पूरे भारत की 3 बार हमने परिक्रमा कर ली। चौथी परिक्रमा हमारी भारत की प्रारंभ है। तो ये कुंभ मेले के बाद हम लोग मंडली लेकर के और पूरे जहाँ जहाँ हमारे संत रहते हैं वहाँ मंडली को लेकर के जाते हैं, भ्रमण करते हैं। और भ्रमण में उसमें आरती है, पूजा है, स्वाध्याय है, सत्संग है, कथा वार्ता है, ये करते हुए निरंतर एक कुंभ मेले से दूसरे कुंभ मेले के हिसाब से रूट बने हुए, तो वो हम लोग भ्रमण करते हैं। तो मेरा भ्रमण में 4 परिक्रमा हो जाएंगी। जब अगला जो हरिद्वार का कुंभ मेला आएगा तो हमारी 4 परिक्रमा पूरे देश की हो जाएंगी, जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर के सोमनाथ तक। संपूर्ण भारतवर्ष की 4 परिक्रमाएं हम लोगों ने कर ली। और संत का जो जीवन होता है वो अपने लिए कुछ अर्जित करने के लिए नहीं होता है। जिस समाज को हम बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म को, उसका कैसे कल्याण हो, वो कैसे सशक्त बने, लोग कैसे आनंद में रहें, उसके लिए जो कुछ जीवन में कर सकते थे हम लोगों ने किया। पंजाब में जब भ्रमण में थे तो नशे के खिलाफ, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हम लोगों ने बड़ा अभियान चलाया, और लाखों लोगों से फार्म भरवाए नशे के छोड़ने के, और बहुत उसमें काफ़ी हमको सफलता मिली। और जहाँ जैसा वृक्षारोपण की प्रेरणा लोगों को देते हैं, और अनेक साफ सफाई की प्रेरणा लोगों को देते हैं, अनेक जगह पे वृक्षारोपण के कार्यक्रम हम लोग चलवाते रहते हैं। तो यही सब करने के लिए संत होते हैं। बाकी संतों का क्या है, हम संतों का कोई इतिहास नहीं होता है, इतिहास तो हमारे प्रभु का है। हम तो उनके गुणगान करने के लिए ही संत हैं। महाराज जी, जो आपके अखाड़े का जो टाइटल है बड़ा उदासीन, तो उदासीन शब्द की कुछ व्याख्या कर देते हैं, क्योंकि लोग उस चीज को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। उदासीन का मतलब होता है, उत कहते ब्रह्म को, आसीन कहते स्थित। जो ब्रह्म के चिंतन में लीन है, प्रभु के आराधना में लीन है, उसे हम उदासीन कहते हैं। और उदासीन का एक भाव होता है तटस्थ। तटस्थ भाव से जगत में रहते हुए इसमें लिप्त न होना, और अपनी दृष्टि को करते कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। इस भाव में जो संत जीते हैं उन्हें हम उदासीन कहते हैं। ये उदासीन परंपरा बहुत प्राचीन है। भगवान राम भी उदासीन भेष धारण करके ही 14 वर्ष संत का भेष धारण करके उदासीन वेशभूषा में ही 14 वर्ष उन्होंने जंगल में व्यतीत किए थे।
तो ये उदासीन का सीधा सा तात्पर्य तटस्थ, कि एक तो होता है कि जहाँ केवल मन की सत्ता रह जाए और व्यक्ति की सत्ता समाप्त हो जाए, उसे हम पागल कहते हैं। और एक जहाँ केवल हमारी सत्ता रहे, मन की सत्ता समाप्त हो जाए, उसे हम कहते हैं कि वो ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो तटस्थ भाव से फिर जीवन जीते हैं, ना सुख में प्रसन्न होते हैं, ना दुख में दुखी होते हैं, और जैसा भी मिल गया उसी में आनंद मनाते हैं, और न किसी का दोष देखते हैं, न अपने गुणों को देखते हैं। महाराज जी, ये जो अभय सिंह नाम का एक लड़का जो साधु संतों से मिला और मीडिया के माध्यम से वो अब IITN बाबा के नाम से जाना जाता है, ऐसे लोग जो आते हैं और चले जाते हैं, इन पर आपका क्या विचार? नहीं नहीं, ये तो सब क्षणिक वो हैं, और ये कोई बहुत सारे ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि जब जल बरसता है तो बुलबुले उठते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होते हैं। और क्या है कि आजकल जो प्रसार के हमारे माध्यम हैं, वो आकर्षण की खोज में रहते हैं, और वो आकर्षण के कारण ही ऐसे लोग हाईलाइट हो जाते हैं। वो कुछ न कुछ के न IIT क्या है, संत मैं आपको PhD, हजारों संतों ने PhD की है, लेकिन वो उसका प्रचार थोड़ी करते हैं। कितनों ने बड़ी अच्छी अच्छी, सारे अनपढ़ नहीं होते संत, डॉक्टर भी है हमारे संतों में, प्रोफेसर भी है, IIT किए हुए भी है, लेकिन वो जब संत बन गए तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। इन डिग्री और पदों का वहाँ कोई महत्व नहीं है। और यहाँ तो इस बात का महत्व है कि आपका सेवा पक्ष कितना मजबूत है, आपका साधना पक्ष कितना मजबूत है, आपका ज्ञान पक्ष कितना मजबूत है, आप कितना सोना पहने हो, इससे कोई बड़े बाबा नहीं बन जाओगे। आपका सेवा का पक्ष कितना मजबूत है, आपके अंदर कितनी संवेदनशीलता है, आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप कितने जो है साधना करते हैं, तो उसके ऊपर संतों की कैटेगरी निर्धारित होती है। आपके अखाड़े में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग कितने शिष्य जुड़े हुए होंगे? हमारे अखाड़े की अलग बात है, हम लोग पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, हमारी जो अखाड़े से जुड़े हुए जो भी संत हैं, महंत हैं, हम लोग शिष्य नहीं बनाते। जो हमारे आश्रमधारी हैं जो पूरे देश में फैले हुए, वो शिष्य बनाते हैं। तो निश्चित है हमारे भी कम से कम नहीं तो पूरे भारतवर्ष में 5000 से अधिक आश्रम है, और हर आश्रम में आप 10 संत भी जोड़ लो तो उस हिसाब से इतने संत भी हैं, और आते रहे। हाँ, विदेशों में भी है, हाँ विदेशों में भी हमारे संत हैं, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, अनेक देशों में हमारे संत हैं। महाराज, एक व्यक्तिगत सवाल ये है कि अब परिवार की याद नहीं आती, और परिवार से संपर्क होता है, या परिवार के लोग कभी संपर्क करते हैं? वो तो जानते होंगे कि उनके घर का एक लड़का जो साधु हो गया, संत हो गया, और अब बड़े पंचायती उदासीन अखाड़े का अध्यक्ष भी हो गया। ऐसा है ना कि परिवार तो हम लोगों की, तो हम समझते हैं कि कोई ये सोचता हो कि महात्मा है मतलब परिवार छोड़ दिया तो महात्मा बन गए, जिम्मेदारी से हट गए तो महात्मा बन गए, ऐसा नहीं है। आपका परिवार हो सकता है 10 लोगों का हो, 15 लोगों का हो, 5 लोगों का हो। हमारा परिवार बृहद है, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ जितने आए हुए सब हमारा परिवार है, तो हम उसी भाव से लोगों से मिलते भी है, उसी से जुड़े हुए। हाँ, तो जन्म का तो ऐसा है, कहीं ना कहीं कोई पेट से तो टपकेगा नहीं। सब जितने दिव्यात्मा हुए, चाहे महान संत हुए, चाहे अवतार हुए, चाहे हमारे यहाँ नेता हुए, सब किसी न किसी परिवार में जन्म लेते हैं। लेकिन परिवार में जन्म लेने का तात्पर्य है कि हम कुछ भी करें, ऐसा करें कि जिससे परिवार का, जिस घर में हमने जन्म लिया है, उनका सिर नीचा ना हो। इसको ध्यान में रखकर जीवन में करें। संत हैं तो संत बन के भी हमें वो काम करने चाहिए जिससे उनको गौरव हो। और ये एक कर्जा होता है जिसे कहते हैं पितृऋण। पितृऋण को उतारने का सबसे अच्छा माध्यम यह है कि हम अपने माता पिता, अपने परिजन हमारे को देख करके या हमारी बातें सुन करके वो शर्मिंदा ना हो। तो ये प्रयास हम लोग निरंतर करते हैं, और यही हमारी उनकी सेवा है उनके प्रति, और यही हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि भी है। जी, तो
हमने आपकी मुलाकात कराई बड़ा पंचायती अखाड़ा उदासीन के अध्यक्ष संत श्री हरिदास जी महाराज से, महेश्वर दास जी महाराज से। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ अभ्युदय अवस्थी, के न्यूज़ इंडिया।